षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनि। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए हल संधियाँ पढ़ रहे हैं और एक एक वर्ण का विचार कर रहे हैं। तो हमने चकारांत से आरंभ किया, छकार का विचार किया कि छकार 3 प्रकार का होता है। अब हम विचार कर रहे हैं जकार का। जकार कितने प्रकार का होता है इसको हम देखें। तो जकार के लिए हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार 2 सूत्र हमारे पास हैं। एक तो चोकु और दूसरा है ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शाह। ये 2 सूत्र हमारे पास हैं। एक कहता है चवर्ग के स्थान पर कवर्ग आदेश कीजिए झली पदांत, और दूसरा कहता है कि ब्रश्चादि धातु जो है इनके स्थान पर मूर्धन शकार कीजिए, ये भी झली पदांते कहता है। दोनों को झली पदांते काम करना है, दोनों एक साथ जूझेंगे आकर के। तो भ्रष्ट भ्रज्य अपवाद है। तो भ्रष्ट भ्रज्य में जो धातु चवर्गांत कहे गए हैं इन धातुओं को हम मूर्धन निशा करेंगे और बचे हुए जकारांत धातुओं को हम चोकु से कुत्व करके चा छा जा के स्थान पर का खा गा बनाएंगे। ये पहली बात बुद्धि में स्पष्ट कर लें। तो जकार हमको मिलेगा कितने प्रकार का, इसको हम देखते जाएं। ये जकार हमको मिलेगा 6 प्रकार का। जब जकार के स्थान पर हम संधि करें तो जकार के 6 हिस्से बुद्धि में कल्पित कर लें। तो कैसे होते हैं हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। सूत्र ने कह दिया भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज, ये 6 धातु भ्रष्टादि हैं जकारांत। इनके स्थान पर हमको मूर्धन शा करना है। और जब मूर्धन शा हो जाता है तो झलाम जशवंते से पदांत में उसको डा होता है जस्ट होकर के, और वाह वसाने से विकल्प से चर्त होकर टा होता है। इतना हम पहुँच चुके हैं। तो भ्रष्ट तो हो चुका है चकारांत का। अब हम भ्रज की बात करते हैं। बा भ्रज, बा भ्रज। तो बा भ्रज में हमने तिप प्रत्यय लगाया तो झली का उदाहरण बन जाएगा, और लंग लकार में अप्रयुक्त लगाए तासा उनका लोप किया तो पदांत का उदाहरण बन जाएगा। हमको झली पदांत 2 उदाहरण चाहिए। तो बा भ्रज में हमने तिप लगाया, तिप लगाया तो ता झल है। तो झल परे होने पर इसको संयोग आद्योरंते च सूत्र से हम उस बाभ्रज के अंत में जो संयोग है सकार और जकार का, उसका आदि अवयव जो सकार है उसका इसको संयोग आद्योरंते च से लोप कर दें तो बचेगा बाभ्रज। अब ये जो बाभ्रज है ये बाभ्रज होती, यहाँ हमने सकार का लोप कर दिया तो बना बाभ्रज। अब ये जो बाभ्रज का जकार है इसके स्थान पर चो को कहता है कुत्व करके गा बनाओ, और भ्रष्ट भ्रज कहता है कि इसको शत्व कर दो। तो यद्यपि भ्रष्ट भ्रज पर त्रिपादी है, चो को उसके पहले है और त्रिपादी में पुरुषोत्तर से काम करना चाहिए, किंतु ये चौकू का अपवाद है। यदि चौकू को लगा देंगे तो उसके लिए कहीं जगह नहीं बचेगी, ये निरवकाश हो जाएगा। तो अपवादत्वाद के बली होकर के भ्रष्ट धातु के स्थान पर चौकू को नहीं चलने देता, उससे कुत्व नहीं होने देता। तो जा को हो गया शा, जब शा बन गया तो ती को हो गया अष्टुनाष्टु से अष्टु, तो बा भ्रष्टि बा भ्रष्ट बा भ्रष्टि बा भ्रष्ट, ये 2 बन गए। और बा भ्रज उसी आया तो वहाँ भी इसको लगाया हमने और जा को शा किया तो शजो कसी से शा को का होकर के प्रत्येक सकार को शकार होकर बाभ्रक्षी
बा भ्रष्ट बा भ्रष्ट। तो बा भ्रष्ट के बाद जब झलादि प्रत्यय नहीं आया, अति आया या मी व मा आ गए, विपस्मस, अथवा यात याताम यू आ गए, जो प्रत्यय झलादि नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब हम सकार का लोप नहीं कर सकते। तब इसको संयोगादि और अंत्य च सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जा जो है ये है इष्टु और सा है स्तु, तो स्तोष चुनाशु से सकार के स्थान पर हम शकार कर देंगे। स्तोष चुनाशु से इस स्तु के स्थान पर इष्टु किया तो उसको शाह हो गया, और शाह होने के बाद आगे सूत्र आएगा झलाम जश झशी। तो अपदांत झल के स्थान पर जश आदेश होता है झश परे होने पर, तो इसने इस शाह को जो कि झल था इसको झलाम जश झशी, इसको जश कर दिया। तो शाह के स्थान पर जश करना है, तो शाह तो बेचारा एक है और इसके पास 5 खड़े हो गए जाबा का दादा, तो किसको करे? तो स्थानांतर तम आएगा और कहेगा जिसका स्थान जिसके समान है उसको वही उसी को बैठाओ। तो शाह का स्थान है इचु ईशान अंतालु, और जब गददश में जा का स्थान है तालु, तो शाह के स्थान पर जा बैठ गया, बन गया बा भ्रज। जब झल नहीं मिलेगा तो बा भ्रज धातु होगा, और जब झल मिलेगा तो बा भ्रश हो जाएगा। तो बा भ्रष्टि बा भ्रष्ट बा भ्रजति, बा भ्रक्षि बा भ्रष्ट बा भ्रष्ट, बा भ्रजमि बा भ्रज्व बा भ्रज्म। इसी प्रकार बा भ्रज्यात बा भ्रज्याताम बा भ्रज्यु अबा भ्रज्यु। जब प्रत्यय झलादि नहीं है और पदांत भी नहीं है भ्रज धातु, तब हमको इस सकार के स्थान पर इष्टुत्व करके शकार बनाना चाहिए, और उस शकार के स्थान पर झलाम जश जैसे से जष्ट करके जकार बना के वह भ्रज बना लेना चाहिए। जितने भी धातु ऐसे आएंगे जैसे भ्रज, शस्ज, लस्ज, मस्ज, इन धातुओं में हमको स्तोष चुनाशु से सकार को इष्टुत्व करके झलाम जश जशी से उस शकार को जकार बना लेना चाहिए। तो ये तो बन गया, झल का विचार हो गया। अब हम पदांते का विचार करें। तो हमने बाभ्रज का विचार किया झल परे होने पर। अब इस बाभ्रज का विचार हम करें पदांत में। पदांत कब मिलेगा? पदांत में बाभ्रज का जकार कब मिलेगा? जब अप्रयुक्त प्रत्ययों को हम लोप कर देंगे। तो अबाभ्रज, और इसके बाद हमने प्रत्यय लगाए लंग लकार के ता और सा। तो हल ज्ञाप्यो दीर्घात सुते से प्रयुक्तम हल सूत्र से हमने लोप कर दिया अप्रयुक्त प्रत्ययों का। लोप कर दिया तो लोप करके अबाभ्रज बच गया। अब ये पदांत हो गया। तो इस पदांत में रहने वाले ये जो सावजा का संयोग है, इसमें हमने इसको संयोग आदि और अंत्य से सा का लोप किया, तो बचा अबाभ्रज। इसको भ्रष्ट भ्रज से हमने बनाया शा, और झलाम जशवंत से बनाया डा, और डकार को वावसाने से विकल्प सिट्टा बनाया, तो अबाभ्रट और अबाभ्रट, ये दो बन गए। तो हमने झल परे होने पर विचार किया और पदांत में विचार किया, और जो झल और पदांत नहीं है, जैसे अति आया मी वह महाय, वहाँ हमने इसको सकार को इष्टुत्व करके जष्ट किया। तो तीनों प्रकार से हमने इसका विचार कर लिया। इस प्रकार भ्रष्ट सूत्र में जो पहला जकारांत धातु है बाभ्रज धातु, तो भ्रज ही है, उसको हमने द्वित्व करके बना दिया। तो यंगलुगंत धातु पृथक नहीं होती, तो भ्रज धातु का विचार हो गया। अब इसके बाद धातु आता है सृज, भ्रष्ट भ्रज सृज। हम सृज का विचार करें। अब सृज के लिए हमें क्या क्या सोचना चाहिए? तो सृज धातु के लिए संधि करने के पहले सूत्र है
सृज दृशोर झल्य मकिति। ये सूत्र होगा 6-1-58, 6-1-58 होना चाहिए इसको। सृज दृशोर झल्य मकिति, ये सूत्र सपादी का है, इसलिए इसको पहले हम लगाएंगे और इसको लगाने के बाद हम विचार करेंगे त्रिपादी से होने वाली संधियों पर। तो यहाँ यंगलुगंत धातु नहीं लेंगे तो भी हम विचार कर सकते हैं, पर यंगलुगंत को लेने से हम पदांत कार्य तक पहुँच जाते हैं, इसलिए धातु हमने लिया यंगलुगंत। तो यंगलुगंत बना, 3 बनते हैं तो हम एक ले लेते हैं सरीसृज। सरीसृज धातु हमने लिया। अब जो सरीसृज धातु है ये सृज ही है, इसके जकार के स्थान पर जो कुसे कुत्तु कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका बाधक है वृश्च भ्रज सृज मृज सूत्र कहता है इसको शाह बनाइए, तो हमको इसके जा को शाही बनाना पड़ेगा। इसके जा को हम गा कभी नहीं बना सकते चोकू से, पर इसके जकार के स्थान पर वृश्च भ्रज से मूर्धन शकार करने के पहले हमें यह देखना है कि सृज दिशो झल्य मकिति, यदि प्रत्यय झलादि है और कित नहीं है, प्रत्यय झलादि है और कित नहीं है, तो सृज और दृश्य धातुओं को अम आगम होता है, अमागम होता है। तो सरीसृज, अब सरीसृज में जब अम को बैठाया हमने, तो अम को हम कहाँ बैठाएं? तो अम तो मिथ है, और जो मिथ होता है वो मिदजोन त्याग पर से अंतिम अच के बाद बैठता है। तो देखिए सरीसृज धातु है, ये सृज ही है। इसके लिए सूत्र है सृज दृशोर झल्य मकिति, 6-1-58। ये कहता है सृज धातु और दृश धातुओं को अम का आगम होता है अकित झल परे होने पर। तो इसके बाद हमने प्रत्यय लगा दिया ती, ये भी अकित है और झल है। तह लगाया तस, ये भी अकित है और झल है। सी था, ये भी अकित है और झल है। और जब अति आया और मी वह महा आए तो ये झलादि नहीं है। तो झल क्या होते हैं? झल होते हैं ता, था, धा और सा। झल को छोटा करके देखने के तरीका हम आपको बता रहे हैं। ता, था, धा, सा, झलादि प्रत्ययों में ता, था, धा, सा प्रत्यय हमको मिलते हैं। जो ता, था, धा से आरंभ होने वाले प्रत्यय हैं यही झलादि प्रत्यय बनते हैं। बाकी सारे जो झल के भीतर वर्ण हैं वो सब प्रत्ययों में नहीं मिलते। अच्छा, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि चुटू से चवर के टवर की संज्ञा हो जाती है, लशक व तद्धिते से कवर की संज्ञा हो जाती है, और शक प्रत्यय से शकार की संज्ञा हो जाती है। तो ये सब तो चले जाते हैं। तो प्रत्यय के आदि में झल के नाम पर हमको ताथा धासा दिखते हैं प्राधान्य न। बस इन 4 अक्षरों का विचार कर लीजिए तो समझिए हो जाएगा। तो सरीसृज में हमको ती प्रत्यय लगाना है, जो झलादि भी है और अकित भी है। तो अम का आगम हो गया। अब अम मिथ है तो मिदचोन त्याग पर से अंतिम अच री के बाद बैठा, इससे मकार की संज्ञा हो गई। अब री के बाद जब आया तो इको यणची से इसको यण हो गया, तो बन गया सरीसृज। सरीसृज। अब इस सरीसृज का जो जा है इसको हम वृश्च भ्रज सूत्र से मूर्धन शा बनाएंगे और ती के तकार को इष्टुनाष्टु से इष्टुत्व करके टकार बनाएंगे तो सरीसृष्टि। सरीसृष्टि, सरीसृष्टः। जब अति आया तो अति प्रत्यय तो झलादि है नहीं, तो वहाँ अमागम नहीं होगा, तो सरीसृजति। सरीसृष्टि,
सरी सृष्टः और सरी सृजति में ये रहेगा, और तीतः में ये रहेगा, जलादि में ये रहेगा। सरी सृष्टि, सरी सृष्टः, सरी सृजति, सरी सृक्षि, षजो कसी हो गया, सरी सृष्टः, सरी सृष्ट, और सरी सृज के बाद जब मी आया तो मी प्रत्यय तो पित है, पित है तो इसको गुण हो जाएगा। इस उपधा के री को पुगंत रघुपत से गुण, सरी सर्ज में, और वस मस अपित है तो सरी सृज्व, सरी सृजमः। बीच में अंगकार्य आते हैं तो अंगकार्य पित अपित पर टिके हुए हैं, तो पित में गुण करना है, अपित में गुण नहीं करना। सरी सर्ज में, सरी सृज्व और सरी सृजमः, ये तो बन गया। तो हमने सृज धातु का विचार किया, आखिर झल प्रत्यय परे होने पर, और उससे भिन्न प्रत्यय परे होने पर भी हमने बना लिया सरी सृजति, सरी सर्जमी, सरी सृज्वा, सरी सृजमा। अब हम विचार करें कि पदांत में इसका क्या होगा, क्योंकि हमको वृश्च भ्रश्च सूत्र का उदाहरण झल परे भी चाहिए और पदांत में भी चाहिए। तो झल परे होने वाले उदाहरण तो हमने देख लिए। तो सृज धातु को पदांत में शत्व कैसे करना है कि नहीं करना है, इसका विचार हम करें। तो लंग लकार में हमने धातु लिया सरी सृज, इसको अजागम किया तो असरी सृज। अब इसमें ताव सा प्रत्यय है, तो झलादि प्रत्यय परे होने पर, झलादि अकित प्रत्यय परे होने पर इसको अमागम किया तो श्री को हो गया स्र, श्री को स्र हो गया, तासा का लोप कर दिया प्रत्यय। अब ये जो जा था ये भ्रष्टादि धातुओं में, तो इसको चौकू नहीं होगा, इसको हो जाएगा शाह, इसको शाह हो गया, और शाह को झलाम जशोनते से ड हो गया, और वह वसाने से विकल्प से टकार हो जाएगा, चर्थ होगा। तो असरी सृड, असरी सृट, ये हो गया सृज धातु। तो भ्रश्च भ्रज सृज। अब आया मृज, मृज। तो मृज धातु के लिए सूत्र है विशेष, मृजेर वृद्धि। मृज धातु के उपधा में जो इक है उसके स्थान पर वृद्धि होती है, गुण का अपवाद। तो मृज धातु से हमने प्रत्यय लगाया तिप, इसको हम यंगलुगंत ना लेके सामान्य धातु भी ले सकते हैं, क्योंकि अदादिगण का धातु है। तो शब्द तो हमको वहाँ मिलेगा ही नहीं, शब्द का लुक हो जाएगा। तो मृज और ती प्रत्यय पित है तो गुण हो गया। मार्ज, संधिया करने के पहले एक बात हम मान के चलें, क्योंकि अभी हमने अंगकार्य पढ़े नहीं है, फिर भी अंगकार्य का एक सिद्धांत हम मान लें कि पित प्रत्यय परे होने पर गुण होगा और अपित प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होगा। इसका विचार करने के बाद ही हमें संधि करना है, क्योंकि हम अंगकार्य बताना प्रारंभ करेंगे तो हम उसमें उलझ जाएंगे। इसलिए अंगकार्य का इतना छोटा सा भाग हम जरूर जान लें कि ये जो प्रत्यय हैं, लट लकार में तीसी मी और लंग लकार में तासा अम और लोट लकार में तू आनी आव आम और आत्मने पद में आई आव है आम है। साधातुक जो 4 लकार हैं, इनमें 13 प्रत्यय पित है। पित प्रत्यय परे होने पर हम पहले गुण करेंगे, उसके बाद ही संधि करेंगे। तो मृज से बनाया हमने मार्ज, अब मार्ज के बाद थी, अब ये संधि कार्य। मार्ज, मृज को मार्ज बनाना अंग कार्य है, और मार्ज बना के ती प्रत्यय में उसको जोड़ना ये संधि कार्य है। तो मार्ज और ती, तो वृश्च भ्रज ने इस मार्ज के जकार को शकार बना दिया, जो को बाध कर दिया। तो मार्श और ती, इष्टुनाष्टु से ती को टी किया तो मार्ष्टी, और जब तस प्रत्यय आया तो अपित होने से यहाँ गुण नहीं हुआ, अपित होने से गित हो गया है, तो मृष्ट। तो मार्ष्टी मृष्ट, और मार्ज को मार्श बनाया, उसी प्रत्यय आया तो शजो का सी से शाको का हो गया, तो मार्क्षी। मृष्ठ मृष्ठ, मार्जमी मृज्व,
मृजमः। मृज धातु के शकार को कभी भी चौकू नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्ट भ्रज उसका बाधक है। अब हम पदांत में विचार करें। झली पदांत दो निमित्त हैं इसके। तो लंग लकार में बनाया अमार्ज, अमार्ज के बाद तासा जो प्रत्यय है इनका हल्के आदि लोप किया और जा को बना दिया श। भ्रष्ट भ्रज से तो अमार्श बन गया। अब श का संयोगांत लोप नहीं हो सकता रात सस्य के नियम के कारण, कि रा के बाद सकार का ही लोप होता है, किसी का लोप नहीं होता। तो शकार का लोप तो हुआ नहीं और झलाम जशोंते से जश्त होकर के ड और वा वसाने से विकल्प से चर्त होकर के टा, तो अमार्ग और अमार्ग ये मृज धातु हो गया। तो हमने देखा बाभ्रज, फिर देखा सृज और उसके बाद मृज। अब आया यज, आया यज, आया यज। और इसमें हमने तासा जो प्रत्यय थे इनका हल्के आदि लोप किया, तो आया यज, ये जकारांत पद बन गया। और यज धातु को पदांत में भ्रष्ट भ्रज सूत्र कहता है कि इसको पदांत में शकार होता है और झल परे होने पर होता है, तो इसको हमने मूर्धन्य श बना दिया ज को, और मूर्धन्य श को झलाम जशोंते ने बना दिया ड। अब ये यज धातु भी क्विन प्रत्यय धातु है। क्विन प्रत्यय धातु को एक तरफ स्मरण कर लीजिए बुद्धि में, उनको अलग से रखना ही पड़ेगा। 10 धातु हैं, किंतु तिङंत प्रक्रिया में हमको 10 की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुबंत में हमें 10 लगते हैं और तिङंत में 10 नहीं लगते। तो क्विन प्रत्यय 10 धातु पहले कंठ में कर लीजिए, ताकि जहाँ जलाम जशवंते के बाद हमें कोई क्विन प्रत्यय धातु मिलता है तो उसको हम कुत्व कर सकें। तो भाष्य में हमको प्रयोग मिलता है उपयट काम्यति, काम्यच सूत्र के भाष्य में। तो यहाँ भाष्यकार ने यज धातु के जकार को जश्त करके डकार बनाया और चर्त करके टकार बनाया, अर्थात इसको क्विन प्रत्यय से कु से कुत्व नहीं किया है। तो चूंकि भाष्यकार ने यज धातु को कुत्व नहीं किया क्विन प्रत्यय होने के बाद भी, तो हम भी इसको कुत्व नहीं करेंगे, तो हम इसको बनाएंगे अयायट और अयायड। जा को वृश्च भ्रज से श को झलाम यशवंते से ड और ड को वा वसाने से विकल्प से ट, तो अयायट अयायड ये बन गया। अब भ्रष्टादि धातुओं में रह गए राज और भ्राज। तो राराज और बाभ्राज ये 2 धातु बने। यहाँ कोई विशेष कार्य तो हमें कार्य प्राप्त ही नहीं है, और चूंकि ये भ्रष्टादि हैं तो इनके जकार के स्थान पर हम मूर्धन्य शकार करेंगे, और मूर्धन्य शकार करके बाभ्राश और ती, बाभ्राष्टि, बाभ्राष्टः और बाभ्राजति। और पदांत में अबाभ्राज अपृक्त का लोप करके जा के स्थान पर श, और श को झलाम यशवंते से ड और ड को वावसाने से विकल्प से ट, तो अबाभ्राट अबाभ्राट। इसी प्रकार अराराज अराराट अराराट, एक बार ड जस्त करके ड और चर्त करके ड। तो जैसे हमने भ्रज में बनाया अबाभ्रट अबाभ्रट, तो भ्रज में हमने सकार का लोप किया, यहाँ सकार नहीं है, तो अबाभ्राट अबाभ्राट, अराराट अराराट। और झल परे होने पर राराष्टि राराष्ट राराजति, राराक्षी राराष्ट राराष्ट राराजमी राराज्व राराजम। ये भ्रष्टादि धातु हो गए। अब एक जकार हमारे पास और विशिष्ट जकार आता है जो भ्रष्ट भ्रज में नहीं है। पर जब हम जकारांत धातुओं का विचार कर रहे हैं कि जकारांत धातुओं को झलि पदांते किस प्रकार से संधि होगी, ये संधि का सारा चक्कर झलि पदांते है, और झलि पदांते निपट गया तो बाकी में कुछ नहीं है। तो हमने धातु लिया मस्ज, मस्ज, इसके भी अंत में संयोग है और संयोग के आदि में सकार है, तो इसको संयोग आदि और अंते चा का विषय है।
तो इसमें हम कैसे प्रवृत्त होंगे? तो इसमें हम भ्रज और शस्ज लस्ज के समान नहीं चल सकते। भ्रज का अलग रास्ता है, वो भ्रष्टादि है। शस्ज लस्ज का अलग रास्ता है, वो भ्रष्टादि नहीं है। और मस्ज भी भ्रष्टादि नहीं है। तो जितने धातु उतने प्रकार से चलते चलते बुद्धि भ्रांत हो जाती है। इसलिए हमने अलग अलग साफ साफ रास्ते बना दिए हैं। इसमें चलने में आपको समय लगेगा, किंतु भ्रांति नहीं होगी। रास्ता यदि लंबा है और उबड़ खाबड़ नहीं है, एक रास्ता लंबा है और उबड़ खाबड़ नहीं है, एक रास्ता छोटा है और उबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, फिर पहाड़ है, फिर खाई है, तो उससे वो लंबा रास्ता ज़्यादा अच्छा होता है। वो आपको सीधा पहुंचा तो देता है लक्ष्य तक। तो हम एक एक धातु को निकाल के आपको दे रहे हैं कि हमने जकारांत धातु को निकाल दिया। अब हमारे सामने जकारांत धातु लक्ष्य है। हमको जकारांत धातुओं में जो जकार है अंत में, उसके स्थान पर संधि कार्य करना है और झल परे होने पर करना है, पदांत में करना है, क्योंकि बाकी में कोई कार्य होने नहीं, बाकी में वर्ण संयोग करना है। तो हमने धातु लिया अमा मस्ज। तो देखिए धातु है मस्ज, मा मस्ज। इस धातु के लिए विशेष बात क्या है? इसके लिए मस्ज नशोर झली। मस्ज धातु और नश धातु को नुमागम होता है झल परे होने पर। झल का मतलब जलादि प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि अंग कार्य है। अभी नुमागम जो होता है, इस नुमागम के लिए हमने पढ़ा है मृदचोन त्याग पर। जो मित आगम होता है अंतिम अच के बाद होता है, तो अंतिम अच तो ये है मकारोत्तर अकार, ये दूसरा माँ के बाद जो आ है ये अंतिम अच है, इसके बाद बैठना चाहिए। किंतु मस्य धातु के लिए एक बात देखें, मस्जेर अंत्यात पूर्वो नुम वाच्य। मस्य धातु को जो नुम होता है वो अंतिम वर्ण के पहले बैठता है। तो अंतिम वर्ण है ज, उसके पहले नुम यहाँ बैठेगा। तो ये हो गया म स न ज, म स न ज, यहाँ नुम बैठेगा। नुम में उ और माँ की संज्ञा हो गई, तो नुम बन गया। नुम में उकार और मकार की संज्ञा हो गई, तो ना बच गया, तो मासा नाजा। अब यहाँ पर मासा नाजा में देखिए कि ये सा और ना का संयोग है, और इस संयोग के आदि में सा है। सा और ना का संयोग है, इसके आदि में सा है, और इस संयोग के बाद में ये जो जा है ये झल है। ये सा ना के आदि में सा है, ये संयोग है, और इसके बाद में जा है, झल है। तो इसको संयोग आदि और अंत्य च सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति हो गई कि संयोग के आदि में स्थित सकार ककार का लोप होता है झल परे होने पर और पदांत में। तो झल परे मिला तो इस सा का लोप हो गया। जब इसका लोप हो गया तो बचा मामन और ज, मामन और ज। अब ये मामन जा जब बचा, अब यहाँ हम जा को संधि कर सकते हैं। अभी तक जो था वो सब अंगकारी हो रहा था। अब संधि करेंगे तो जा के लिए हमें दो सूत्र पता है, चोकू और भ्रश्च भ्रज। चोकू चवर के स्थान पर कवर करता है और भ्रश्च भ्रज भ्रष्टादि धातुओं के स्थान पर शा करता है। तो मत्स्य धातु उन 6 धातुओं में नहीं है जो जकारांत धातु भ्रश्च भ्रज सूत्र में पढ़े गए हैं। वहाँ पढ़े गए हैं भ्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, उनमें तो है नहीं। तो इसको चोकू ही होगा, चोकू का विषय है। तो चोकू ने इसके जा को बना दिया कु। तो चा छा जा तृतीय है, तो उसके स्थान पर का खा गा तृतीय आ गया। तो मामन और ये ग और ती। अब हम क्या करें? अब हम करेंगे कि ये जो ना है इसके स्थान पर नश्चा पदांत से झली। जो अपदांत नकार होता है और अपदांत मकार होता है, इनके स्थान पर अनुस्वार होता है झल परे होने पर। तो नकार को हमने बना दिया अनुस्वार, तो ये अनुस्वार बन गया। तो मामंग उती बन गया। अब इसके बाद
ये जो गकार है इसको हम खरी च सूत्र से ककार बना देंगे, चर्त करके। खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है। और सबसे अंत में अनुस्वार को अनुस्वारस्य यही परसवान। अनुस्वार को परसवान होता है, पर वाले के समान हो जाता है यही परे होने पर। ये जो का है, ये जो का है ये यह है, तो अनुस्वार को इस का के समान बनना पड़ेगा। अनुस्वार के बाद का है तो का के समान कैसे बनेगा? तो का के समान जब बनेगा तो अनुस्वार का स्थान तो नासिका है, और कवर्ग में किसका स्थान नासिका है? पंचम का, तो बन जाएगा ङ। तो माँ मंगती, ये बन गया माँ मंगती, माँ मंगतः। और अति जब आया है तो झल है नहीं, तो माँ मज्जती। सा को स्तोष्टुनाष्टु से शा और झलाम जशी से जा, जैसे बाप रज्जति बनाया था इसी प्रकार माँ मज्जति, माँ मंगती, माँ मंगता, माँ मज्जति, माँ मंगशी, माँ मंगथा, माँ मंगथ, माँ मजमी। मी वह माँ झल नहीं है तो अनुवागम नहीं। माँ मज्जह, माँ मजमा, ये तो बन गया। अब हमारे पास रह गया पदांते। तो हमने इसी धातु को लिया, माँ मस्ज में अडागम कर दिया और लग लकार में तासा प्रत्यय लगा दिए, तो यहाँ भी नुमागम हो गया, यहाँ भी नुमागम हो गया। तो यहाँ जब नुमागम हुआ तो अमा मा स नाजा बन गया। पहले हम संयोगांतर से लोपा से जा का लोप कर देंगे, फिर भी संयोग बचा रहेगा सावना। तो सावना में पुनः संयोगांतर से लोप हम नहीं करेंगे। यहाँ इसको संयोगादि और अंत्य से हमको प्राप्त है, क्योंकि संयोग के आदि में सा है तो हम सा का लोप कर देंगे और हम बनाएंगे अमामन, अमामन बनाएंगे। तो चूंकि इसमें सा न ज तीन हल है, तो संयोगांत पद है और तीन हल है, तो पहले संयोगांत श्लोप से हम जा का लोप करेंगे और दोबारा में संयोगांत श्लोप नहीं करेंगे। वहाँ इसको संयोगादि दंती, जब जा का लोप हो गया तो सकार हमको मिल गया तो उसका लोप किया तो अमामन बनेगा। अमामन, अमामंताम। और जब जुस प्रत्यय आया उस, तो झल है नहीं तो वहाँ नुमागम भी नहीं। अमामज्जु, अमामन, अमामंताम, अमामज्जु, अमामन, अमामंतम, अमामंत, अमामज्जम, अमामज्व, अमामज्म। अब हमें भ्रश्य, भ्रश्य, शस्ज, लस्ज का विचार और करना चाहिए। शस्ज और लस्ज, तो सा सस्ज और ला लस्ज, ये दो धातु हमारे पास बचे हैं जो विशेष हैं। यहाँ भी हमको इसको संयोगादि और अंत्य जैसे सकार पर लोप करना पड़ेगा। इनका विचार हम कर लें, इसके बाद जो बचेगा वह जो कु का विषय रह जाएगा। तो अब देखिए बचे धातु लालस्ज और सासस्ज। तो लालस्ज धातु है, भ्रष्टादि तो नहीं है ये। जब भ्रष्टादि नहीं है तो चोकु इसको होना चाहिए, जाके स्थान पर कुत्व होकर के ग बनना चाहिए, किंतु उसके पहले देखें कि इसके अंत में संयोग है सा और जा का, और इस संयोग के आदि में बैठा है सकार और आगे प्रत्यय ती है, ये झल है, तो इसको संयोग आदि और अंत्यचा से हमने सकार का लोप कर दिया, तो बचा लालज, लालज और ती। अब सकार का लोप करने के बाद यहाँ हम चोहकू करेंगे, तो चोहकू से हमने इसको कुत्व किया तो जा को हो गया गा, और गा को फिर हमने खरी चा से चर्त किया तो उसको बन गया का। तो लालक्ति, लालक्तः, लालज्जति, क्योंकि अति तो झलादि है नहीं, तो वहाँ तो इसको संयोगाद्यो लगेगा नहीं, तो वहाँ सा को च्युत करके हम शा बनाएंगे और जस्त करके जा बनाएंगे। लालक्ति, लालक्तः, लालज्जति, लालक्षि, लालक्तः, लालक्थ, लालज्म, लालज्वः, लालज्मः। और लंग लकार में अपृक्त प्रत्ययों को लोप करके जो पद बचेगा अलालज्ज, वहाँ पदांत संयोग जो सा और जा का होगा वहाँ हम सकार का इसको संयोगाद्यो और अंत्यचा से लोप करेंगे, तो अलालज बचेगा, उसको चो कु से कुत्व करेंगे, तो अला
लग, अला लग है, जस्ट करके गा होगा और वाव बसाने से विकल्प से चर्त करके का होगा, तो अला लग ये गकारांत और अला लग ये ककारांत। इसी प्रकार सा सस जो धातु हम लेंगे तो इससे भी असा सज, असा सग, असा सक, ये लस जो सज के रूप एक समान बनेंगे। अब जो धातु बच गए चवर्गांत, वो सारे के सारे जो को अकेले का विषय बचे, वहाँ अब कोई कार्य नहीं होगा। जैसे त्यज, तात्यज, तात्यज और ती, यहाँ लभ्रष्ट भ्रष्ट प्राप्त है ना, इसको संयोग आदि कुछ प्राप्त नहीं है, यहाँ केवल चौक को प्राप्त है। तो जकार को हमने कुत करके गकार बनाया और गकार को खरीचा से हमने ककार बनाया, तो तात्यक्ति तात्यक्ता तात्यजति, तात्यक्षि तात्यक्था तात्यक्थ, तात्यज्मि तात्यज्व तात्यज्म, और अपृक्त प्रत्यय आने पर अतात्यज था, अपृक्त का लोप किया और जा को कुत करके ग बनाया और उसको जस्ट करके ग और चर्त करके का, तो अतात्यक गकारांत, अतात्यक ककारांत। ये हमने जकार का पूरा विचार कर लिया। ये धात्वाधिकारी प्रक्रिया में इतने प्रकार का ही जकार हमको मिलेगा। उसमें कितने प्रकार से हम विचार कर सकते हैं, वो सारे सूत्र हमने आपको प्रयोग सहित बताए। अब जहाँ भी जकार आएगा उसमें सारे जकारों को देख करके हमें विचार कर लेना चाहिए। तो जकार की बात तो समाप्त हो गई, इसलिए आज के व्याख्यान में एतावदेव।